हो। जी, तो अब हम करेंगे ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट की डिस्ट्रैक्शन। इसमें सबसे पहले आपने पेशेंट पोजीशन स्पाइन होनी चाहिए और उसका स्कैपुला स्टेबलाइज होना चाहिए। इसके लिए हम उसकी थोरेसिक को एक मोबिलाइजेशन बेल्ट के साथ स्टेबलाइज करेंगे। और जो थेरेपिस्ट पोजीशन है वो टेस्टिंग साइड वाली साइड पे होनी चाहिए है। और सबसे पहले आपने आर्म की जो है रेस्टिंग पोजीशन बनानी है। उसमें 55 डिग्री आपकी होगी एबडक्शन एंड 35 डिग्री आपकी होगी हॉरिजॉन्टल एडक्शन। इसके बाद आपका जो हाथ है जो आपका पेशेंट के पास है उसको आपने एक्जिला के अंदर पुट करना है, बिल्कुल जॉइंट लाइन के नीचे। उसके बाद जो दूसरा आपका हाथ है वो आपने लेटरल साइड ऑफ दी ह्यूमरस पे रखना है और उसको स्टेबलाइज करना है। फिर आपकी डिस्ट्रैक्शन की फोर्स अवे फ्रॉम दी पेशेंट होनी चाहिए और डिस्ट्रैक्शन आपकी जो एक्जिला में हाथ है उससे दी जाएगी। तो अब हम करेंगे ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट की एक्सटर्नल रोटेशन की प्रोग्रेशन। तो हमने ये तब करनी होती है जब हमने एक्सटर्नल रोटेशन को स्पेसिफिकली इंक्रीज़ करना है। तो इसमें जो थेरेपिस्ट पोजीशन है वो आपके जो साइड जिसको आपने टेस्ट करना है उस साइड पे होना चाहिए और जो पेशेंट पोजीशन है वो स्पाइन होनी चाहिए। और सेम आपका जो थोरेसिक है उसको आपने स्टेबलाइज रखना है, स्कैपुला को आपने स्टेबलाइज रखना है। इसमें सबसे पहले हम जो शोल्डर जॉइंट की है आपकी जो रेस्टिंग पोजीशन है उसको हम मेंटेन करेंगे। उसमें आएगी 55 डिग्री एबडक्शन एंड 35 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन। उसके बाद आपने आर्म को एक्सटर्नल रोटेशन में ले जाना है इस तरीके से। ठीक है, जो आपका राइट हैंड होगा वो लेटरली ह्यूमरस को पकड़ेगा, स्टेबलाइज करेगा। और जो आपका लेफ़्ट हैंड होगा वो एक्जिला में आएगा, बिल्कुल जॉइंट लाइन के नीचे। और यहाँ से आपने डिस्ट्रैक्शन देनी है। और जब आपने डिस्ट्रैक्शन देनी है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आर्म आपका एक्सटर्नली रोटेटेड हो। इसको आप सस्टेन भी दे सकते हैं, ऑसिलेटरी भी दे सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वाड्रल ग्लाइड फॉर ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। इसको हम करते हैं टू इंक्रीज़ द एबडक्शन। तो सबसे पहले इसको हम रेस्टिंग पोजीशन में करेंगे, उसके बाद हम इसको 90 डिग्री के ऊपर करेंगे। तो आपने मूव ऑन तब करना है 90 डिग्री पे जब आपकी जो एबडक्शन है आपके पास रेंज वहाँ तक आ जाए। तो सबसे पहले थेरेपिस्ट पोजीशन होगी जो आपने साइड टेस्ट करनी है। उस साइड पे आपने रेस्टिंग पोजीशन बनानी है जो कि है 55 डिग्री एबडक्शन एंड 35 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन। आपने आपका जो लेफ़्ट हैंड होगा उससे आपने ह्यूमरस को स्टेबलाइज कर लेना है अपने वेब स्पेस से। ठीक है, और जो आपका राइट हैंड होगा ये बिल्कुल आपका जॉइंट लाइन के सुपीरियर आएगा। यहाँ से आपने नीचे को ग्लाइड देनी है जिसको हम क्वाड्रल ग्लाइड कहते हैं। इसको हम सस्टेन मैनर में भी दे सकते हैं और इसको हम ऑसिलेटरी मैनर में भी दे सकते हैं। अब हमने प्रोग्रेस करना है 90 डिग्री के ऊपर। इसमें हमने पेशेंट का जो आर्म है उसको 90 डिग्री पे ले जाना है और सेम उस तरीके से हमने अपने वेब स्पेस से ह्यूमरस को स्टेबलाइज करना है और क्वाड्रल ग्लाइड हमने देनी है। इसको हम सस्टेन भी दे सकते हैं और ऑसिलेटरी भी दे सकते हैं। जी, तो अब हम करेंगे ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट की पोस्टीरियर ग्लाइड। ये हम करते हैं फ्लेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और इंटरनल रोटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें पोजीशन पेशेंट पोजीशन हमारे पास स्पाइन होगी और इसमें हमने सबसे पहले रेस्टिंग पोजीशन बनानी है शोल्डर जॉइंट की जो कि होगी 50 डिग्री एबडक्शन एंड 35 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन। इसमें जो आपका जॉइंट लाइन है इसके ऊपर आपका अनलर बॉर्डर आएगा जिससे आपने ग्लाइड को अप्लाई करना है। और जो आपका राइट हैंड होगा वो आपके ह्यूमरस को स्टेबलाइज करेगा लेटरली। तो आपकी ये फोर्स जो होगी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दी फ्लोर होगी। इसको आप इन सस्टेन मैनर भी कर सकते हैं और ऑसिलेटरी मैनर भी कर सकते हैं।
करेंगे पोस्टीरियर ग्लाइड की प्रोग्रेशन। इसमें हमारे पास तब होगा जब पेशेंट की जो फ्लेक्शन की रेंज है वो 90 तक आ गई है। अब हमने 90 से अबव इसको इंक्रीज़ करना है। तो इसमें सबसे पहला काम हमने करना है कि हमने टावल एक लेना है, उसको हमने ये शोल्डर जॉइंट के नीचे रखना है, ठीक है, ताकि इसको हम स्टेबलाइज़ कर सकें। उसके बाद सेम हमने थोरेसिक को भी उसी तरीके से स्टेबलाइज़ करना है। और इसमें हमने डिस्ट्रैक्शन देनी है, तो उसके लिए हम हाथ का यूज़ भी कर सकते हैं और साथ में हम बेल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं बेल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपने पेशेंट की पोजीशन इस तरह बना के तो अब बेल्ट सेट हो गई है। बेल्ट आपने इनके मिडल ऑफ द ह्यूमरस में रखनी है और डिस्ट्रैक्शन आप इसकी इस तरीके से देंगे, ठीक है, अपनी बॉडी से। तो आपने डिस्ट्रैक्शन देके डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन रखना है और इनकी जो एल्बो है, एल्बो के ऊपर आपने इनकी पोस्टीरियर ग्लाइड देनी है। एक इसको आप सस्टेन भी दे सकते हैं और ऑसिलेटरी भी दे सकते हैं। तो अब हम करेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की इंटीरियर ग्लाइड। इसको हम करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और एक्सटेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें पेशेंट पोजीशन हमारे पास होगी प्रोन, और जो आपका पेशेंट होगा वो एट द एज ऑफ द काउच होगा, जहाँ पे थेरेपिस्ट खड़ा होगा। सबसे पहले आपने एक टॉवल के थ्रू जॉइंट को स्टेबलाइज़ करना है इंटीरियरली, और फिर आपने बनानी है इसकी जो रेस्टिंग पोजीशन है, जिसमें आपकी 55 डिग्री आपकी आ जाएगी एबडक्शन एंड 35 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडक्शन। फिर आपने अपने थाई से उसके क्यूबाइटल फोसा के ऊपर आपने क्यूबाइटल फोसा वाले एरिया में रखनी है अपनी थाई को, और आपने सपोर्ट करना है उसके आर्म को। फिर आपने अपने लेफ्ट हैंड से अनल बॉर्डर के थ्रू आपने पोस्टीरियर ग्लाइड देनी है। इसको आप सस्टेन मैनर में भी दे सकते हैं और ऑसिलेटरी मैनर में भी दे सकते हैं।